नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th की मैथ्स की बुक की एक्सरसाइज 6.2 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम देखने वाले हैं त्रिभुजों की समरूपता। इससे पहले हमने 6.1 जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर ली है। तो इसमें जो मुख्य प्रमेय है पहले हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनमें क्या क्या होने चाहिए। उनमें एक तो जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, कि आमने सामने के जो कोण होंगे वो बराबर हो जाएंगे, और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होती हैं, अर्थात वो समानुपाती होती हैं। ये थेल्स जो वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, उनके द्वारा इन प्रमेयों को सिद्ध किया गया है कि एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने दो समान कोणिक त्रिभुजों से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया है। तो ये इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था कि दो समान कोणिक त्रिभुजों को उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय इन्होंने यहाँ बताया है। प्रमेय 6.1 क्या कहता है? 6.1 कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद मतलब काटती है, तो उनके लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। फिर आगे चलें अगले प्रमेय में। इसमें क्या बताया गया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो यहाँ वो विभाजित कर रही है, तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तो ये और ये भुजा तो समानांतर है, जो ये तीसरी भुजा भी काट रही है ये भी इन्हीं के समानांतर हो जाएगी। यह उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। दोनों उदाहरण इम्पोर्टेंट हैं। इसमें देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। आकृति 6.17 जो यहाँ दी गई है ये रही, और इसमें फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है। यहाँ डी ई जो है वो समानांतर है बी सी के, तो डी ई ये रही, ये समानांतर है बी सी के, कि इसी के समानांतर ये रेखा खींची गई है। लंबाई में जरूर ये छोटी बड़ी है मगर ये समानांतर है। और इसी जो है इसी वाली ये, और त्रिभुज दो में ए डी, इसमें तो ये ए सी याद करनी है अपने को, और त्रिभुज ये सेकेंड वाला दे रखा है, इसमें हमें ज्ञात करनी है ए डी मतलब ये ज्ञात करनी है। तो यहाँ तो ये ज्ञात करनी है और यहाँ ये ज्ञात करनी है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 6.2 में पहले क्वेश्चन में दिखा रखा है डी ई जो भुजा है वो समानांतर है बी सी के, तो ये BPT मतलब बेसिक प्रॉपर्टी बाई थ्योरम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के आधार पर ये दिया गया है। तो इस जो चित्र है पहले वो आपको बुक से भी देखना है और साथ साथ यहाँ उसको देखना है। यहाँ दे रखा जो AD है वो DB के समानांतर है, AEC ये भी समानांतर है। इसमें जो अपने को AE दे रखा है मतलब AD दे रखा है वो 1.5 दे रखा है, D भी दे रखा है 3, और AE जो दे रखा है ये 1 दे रखा है। अपने को EC हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं। क्रॉस मल्टीपल करेंगे या इसको काट दें, 1.5 को 3 से काट दें तो 1.5 दे रखा है,
और नीचे 3 दे रखा है। तो इसमें यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 जुड़ जाएगा। 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो 1/2 हो जाएंगे। और इसी वाला 1/इसी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इसी जो है वो तो 1 से गुणा होकर इसी रह जाएगा, और 2 है वो 1 से गुणा हो जाएगा। तो ये 2 सेंटीमीटर जो है ये इसी की लंबाई यहाँ आ चुकी है। अब देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है DE जो है वो समानांतर है BC के, तो ये समानांतर है। तो यहाँ BPT मेथड जो ये पहले बताया, इसी मेथड से AD/DB वो इक्वल है AE/EC के। तो AD हमें ज्ञात करना है। DB की वैल्यू दे रखी है 7.2, AE की वैल्यू दे रखी है 1.8 और EC की वैल्यू दे रखी है 5.4। तो हम पहले देख लेते हैं, अगर ये कट रही है 1.8 और 5.4 ये कट रही है 18 की टेबल से, 18 एकम 18 और 18 तिये 54, पॉइंट से पॉइंट कट गए और 18/54 हो गए, तो ये 1/3 हो गए। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 3 तो AD हो जाएगा, 3 को AD से मल्टीपल करेंगे तो 3 AD हो जाएगा। इक्वल टू 7.2 को 1 से करेंगे तो 7.2 ही रहते हैं। फिर AD ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, AD के साथ जो संख्या वो बाई के रूप में नीचे चली जाती है। 3 तो नीचे आ गए, ऊपर है 7.2, 7.2 में 3 का भाग देंगे, 3 का पहाड़ा बोलेंगे, 3 दूनी 6, 7 से छोटी संख्या नीचे है तो 3 दूनी 6, 2 बार जाता है, 1 रिमाइंडर में बच जाता है। फिर 2 बार गया, दशमलव लग गया, क्योंकि एक संख्या के बाद में दशमलव है तो दशमलव लग गया। आगे कितनी संख्या है, 2 है। अब 3 का पहाड़ा बोलेंगे, कितने बार बोलेंगे, 12 आते हैं, तो 300 को 12, तो 2.4 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR जो है वो क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। PQ पर तो E बिंदु है और PR पर F है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF जो है वो समानांतर है QR के। तो यहाँ पहले हमें ये चित्र अलग से बनाना पड़ेगा। तो इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों के हिसाब से हमें चित्र बनाना है और इनका सॉल्यूशन करना है। यहाँ देख लें, आप बारी बारी से देखते हैं तीनों क्वेश्चन। तो पहले में दे रखा है PE की वैल्यू दे रखी है 3.9 और EQ की वैल्यू दे रखी है 3, तो ये 3 से कट जाता है, 3 1 जा 3, 3 को 3 से किया 1 टाइम गया, पॉइंट लगा दिया, 3 3 जा 9, तो 1.3 सेंटीमीटर ये आ गया। PE और EQ, PE/EQ की वैल्यू आ गई 1.3 सेंटीमीटर। फिर दे रखा PF की वैल्यू दे रखी है 3.6 और FR की वैल्यू दे रखी है 2.4। पॉइंट से पॉइंट कट गए, पॉइंट से पॉइंट नहीं हटाओ तो पहले इसको काट देते हैं, तो ये कितने से कट जाते हैं, तो ये 1.5 से कट जाते हैं। पहले 12 से काट देते हैं, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो 3 में 2 का भाग देते हैं तो 1.5 आता है, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट तो उस टाइम काट दिया था। 3 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, फिर एक बच्चा 1 में जाता नहीं है, पॉइंट उतार दिया, पॉइंट उतारने पर यहाँ 0 लग गया, 2 पंजो 10, 1.5 इसका आता है। तो ये 1.5 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई दोनों की, PE और FR की। तो PE EQ वो इक्वल नहीं है PE और FR के, क्योंकि ये 1.3 है और ये आया है 1.5, तो ये समानांतर नहीं है, ये हमें बताना था, तो ये इसके समानांतर नहीं है। अगला इसका सेकेंड का क्वेश्चन दे रखा था, PE की वैल्यू 4 दे रखी है और EQ की वैल्यू 4.5 दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 0 लगेगा, तो ऊपर तो 40 हो जाएगा और नीचे 45 हो जाएगा।
तो 40 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 अंठो 40, तो 8 बार कटा। और 45 को 5 से काटेंगे 9 बार कटा, तो ये 8/9 हो गई। पी एफ की वैल्यू दे रखी है 8 और एफ आर की वैल्यू दे रखी है 9, तो ये इसी के क्या समानांतर है। तो पी ई बाई ई क्यू ये इक्वल है पी एफ बाई एफ आर के, तो ये इसके इक्वल है, पैरेलल है। तो ये त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज समानांतर हो जाएगा। और पहले वाला समानांतर नहीं था, ये समानांतर हो गया। अब थर्ड वाला देखते हैं। पी ई की वैल्यू दे रखी है 0.18 और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 1.28। फिर इसको दशमलव से दशमलव काट दिया, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 18/128 हो गया। फिर ये 2 से कट जाते हैं, 2 नीम 18 और इसका हाफ 2 से काटेंगे तो ये 64 हो जाएगा। तो 9/64 इनकी वैल्यू आ गई पी ई पी क्यू की। फिर पी एफ पी आर की वैल्यू देखते हैं। पी एफ की है 0.36 और पी आर की है 2.56। दशमलव से दशमलव हटाया तो ये बचे 36/256। इनको काटेंगे 4 से, तो 4 नमा 36, 9 बार कटा। इसको भी 4 से काटेंगे तो ये भी 64 बार कटता है। 4 6 24, 1 शेष बचा, 1 और 6 16 हो गए, 4 चौके 16। तो ये दोनों बराबर हैं। इसकी भी वैल्यू 9/64 है, इसकी भी 9/64 है। तो पी ई बाई पी क्यू ये बराबर है पी एफ बाई पी आर के। तो ये भी क्या है, एक समानांतर त्रिभुज है। तो ये भी एक पैरेलल लाइन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर। आकृति 6.18, ये रही आकृति 6.18, ये रही। तो यहाँ यदि एल एम समानांतर है सी बी के, तो एल एम जो है ये रहा एल एम, ये किसके समानांतर है, ये सी बी इसके समानांतर है। और एल एन मतलब ये किसके समानांतर है, सी डी के समानांतर है। तो ये दोनों समानांतर हैं। तो हमें सिद्ध करना है ए एम मतलब ये वाला बाई ए बी मतलब ये पूरे वाला, आधा और फिर पूरा, और ए एन ये वाला और फिर बाई ए डी ये पूरे वाला। तो पहले आधे वाला, फिर नीचे बट्टा पूरा, इसमें भी आधा, नीचे बट्टा पूरा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें दे रखा था ए एम बाई ए बी, ये बराबर है ए एल बाई ए सी के। तो एल एम जो समानांतर है सी बी के, ये इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है। और एल एन ये समानांतर है सी डी के, तो ये क्वेश्चन में दे रखे थे। तो ए एन बाई ए डी ये इक्वल है ए एल बाई ए सी के, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। फिर ये हमें ए एम बाई ए बी और ए एन बाई ए डी, ए एम तो ये आ गया और ए डी वाला ए एन ए डी वाला ये आ गया। तो ये दोनों यहाँ इक्वल हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से ये सिद्ध हो चुका है कि ये दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन 4 नंबर आकृति 6.19, तो ये आकृति दे रखी है, ये चित्र दे रखा है। इसमें डी ई जो डी ई है, ये डी ई ये जो है ये समानांतर है ए सी के, इसके ये समानांतर है क्योंकि इसके जैसी लाइन ये यहाँ खींची हुई है। और डी एफ मतलब ये जो डी एफ है ये समानांतर है ए ई के, इसके समानांतर है। तो हमें सिद्ध करना है बी एफ मतलब ये वाला बी एफ बाई एफ ई ये कि इसके बटा ये आएगा। और बी ई मतलब ये यहाँ दोनों वाली बट्टा ई सी कौन सी है, ये वाली, तो इसके बट्टा ये आएगा। और पहले वाले हाफ का बट्टा मतलब ये नीचे वाली जो पूरी लाइन है ये नीचे वाली, तो ये पूरी लाइन का ही हमें सॉल्यूशन करना है। तो इस लाइन का हमें पूरी का ये सॉल्यूशन निकालना। एक बार तो ये दे रखा है और एक बार तो इसका और इस पूरी का दे रखा है, एक बार इसका और इस पूरी का दे रखा है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें दे रखा है डी एफ जो है वो समानांतर है ए के, और बी एफ बाई
एफ ई ये समानांतर है बी डी बाई डी ए के। तो ये हमें इस चित्र में दे रखा है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो इसमें डी ई जो है वो समानांतर हो गया ए सी के। फिर देखते हैं बी ई बाई ई सी, तो ये दोनों समानांतर हैं बी डी और बी डी बाई डी ए के। तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। तो यहाँ बी एफ बाई एफ ई, तो ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट वाला, और बी ई बाई ई सी ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। तो इन दोनों इक्वेशनों से ये सिद्ध हो गया कि ये समानांतर हैं। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दे रखा आकृति 6.20, तो ये रही 6.20। यहाँ डी ई, तो डी ई देखो चित्र में कहाँ दिखा रखा है, डी और ई, तो ये दिखा रखी है ये लाइन, ये समानांतर है ओ क्यू के, इस लाइन के ये समानांतर है, तो ये हमें बता रखी है। और डी एफ मतलब ये लाइन है, ये समानांतर है ओ आर के, इसके समानांतर है। तो दर्शाएं कि ई एफ मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के समानांतर है, तो ये हमें सिद्ध करनी है। वैसे तो ये तो प्रश्न में दिया गया है कि डी ई जो है वो समानांतर है ओ क्यू के। पी डी बटा डी ओ ये बराबर है पी ई बटा ई क्यू के, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरे दे रखा है डी एफ जो है वो समानांतर है ओ आर के, मतलब बराबर है पी डी बटा डी ओ, ये बराबर है पी एफ बटा एफ आर के, ये समीकरण सेकेंड है। फिर समीकरण फर्स्ट से पी ई बटा ई क्यू और समीकरण सेकेंड से पी एफ बटा एफ आर, ये दोनों बराबर है। तो ई एफ जो है वो किसके समानांतर है, क्यू आर के वो समानांतर है। तो ई एफ जो है वो क्यू आर के समानांतर है, तो ये सिद्ध हो चुका है। और ये कौन सी विधि से, बीपीटी विधि से ये सिद्ध हो चुका है। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर प्रश्न में है आकृति 6.21 जो यहाँ दे रखी है। इसमें ओ पी ये है और ओ क्यू ये है और ओ आर ये है। यहाँ ओ पर स्थित बिंदु ए बी सी, तो ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा। इस प्रकार है कि ए बी जो है वो समानांतर है पी क्यू के। तो इसमें ए बी जो है ये लाइन, ये इस पी क्यू लाइन के समानांतर है, पैरेलल है। और ए सी जो है मतलब ये लाइन ए सी ये समानांतर है पी आर के, तो ये पी आर के पैरेलल है। तो दर्शाइए कि बी सी, तो ये लाइन जो है ये इस लाइन के क्यू आर के समानांतर है। तो ये समानांतर तो है मगर हमें ये सिद्ध करना है। तो इसमें ए बी जो है समानांतर है पी क्यू के, ओ बी बटा बी क्यू ये बराबर है ओ ए बटा ए पी के, तो जो आकृति में दे रखा है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर ए सी जो है वो समानांतर है पी आर के, तो ओ सी बटा सी आर जो बराबर है ओ ए बटा ए पी के, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। फिर इसलिए ओ बी बटा बी क्यू, जो ये ओ बी है ओ बी बट्टा बी क्यू बराबर है ओ सी बट्टा सी आर, इक्वेशन सेकेंड वाले के ये बराबर है। तो बी सी जो है ये समानांतर है क्यू आर के, तो बी सी जो क्यू आर के समानांतर है ये हमने सिद्ध कर दिया है बाई बीपीटी मेथड से। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो ये 6.1 जो प्रमेय है हम वहाँ चलते हैं। तो ये जो है ये 6.1 प्रमेय दे रखा है, तो इस आधार पर हमें ये इसको सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले हम बिंदु डी भुजा पर, जो बिंदु डी है वो भुजा ए बी के मध्य है, तो ए बी ये है और इसके मध्य में ये डी बिंदु कर दिया।
फिर ए डी जो है ये इतना, ए डी जो है ये बराबर है डी बी के, तो ये इनके बीच में, तो ये दोनों बराबर हो गए। ये इक्वेशन फर्स्ट है। फिर त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ये है। इस त्रिभुज में डी ई मतलब डी से ई तक ये जो है ये समानांतर है बी सी के, इसके ये समानांतर है, पैरेलल है। तो ए डी बट्टा डी बी, ये डी बी हो गया, और ये बराबर है ए ई बट्टा ई सी के, ये बीपीटी मेथड से हमने कर दिया। फिर जो डी बी है ये डी बी नीचे वाला, ये डी बी बट्टा डी बी ये बराबर हो गया ए ई बट्टा ई सी के, तो ये इसके बराबर हो गया। तो ए ई जो है वो किसके बराबर हो गया, ई सी के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ जो डी बी आया है वो हमने, ये डी बी आया है ये इस ए डी की जगह हमने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ ऊपर समीकरण 1 में दे रखा था ए डी और डी बी बराबर है, तो हमने इस ए डी की जगह यहाँ डी बी कर दिया, तो डी बी से डी बी कट गए और ए ई के इक्वल हो गया ई सी। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो पहले हम प्रमेय 6.2 देख लेते हैं, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये प्रमेय 6.2 दे रखा है, तो यहाँ इस प्रमेय के आधार पर इस क्वेश्चन का हम आंसर निकालने जा रहे हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि जो डी भुजा है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए डी बराबर डी बी, जो पहले क्वेश्चन में देखा था वैसे ये भी इसी के बराबर है। तो ए डी बाई डी बी ये इक्वल है 1 के बराबर, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ई भुजा जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, तो ए ई बराबर होता है ए सी के, तो ए ई बट्टा ए सी, इस ये भी एक के बराबर है, तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। तो ए डी बट्टा डी बी जो इक्वेशन फर्स्ट वाला है और ए ई बट्टा ए सी ये इक्वेशन सेकेंड है, ये दोनों एक एक से बराबर है। तो डी ई समानांतर हो गया बी सी के, तो ये हमने सिद्ध कर दिया बीपीटी मेथड से। और देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में दिया गया है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी डी सी के समानांतर है, मतलब बराबर है, तथा इसके विकीर्ण पर परस्पर बिंदु ओ पर यह प्रतिच्छेद करते हैं। जो विकीर्ण होता है वो ऐसे प्रतिच्छेद करता है, वो वहाँ ओ बिंदु है। तो दर्शाइए ए ओ बटा बी ओ जो बराबर हैं सी ओ बटा डी ओ के। तो ये हमें ज्ञात करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं है। तो क्या देखते हैं, सबसे पहले ओ बिंदु से ए डी के मध्य रेखा खींचते हैं ए, तो ये हमने ए बी सी डी बना लिया। तो इसमें ओ जो पॉइंट है ये विकीर्ण यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये विकीर्ण यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये ओ पॉइंट पर काट रहे हैं। तो हमने ओ बिंदु से ए डी के मध्य ई पॉइंट किया और उसको ओ से मिला दिया। फिर ओ ई जो है वो समानांतर हैं इस ए बी के, ये ओ ई समानांतर हैं ए बी के, और डी सी भी इन्हीं के समानांतर है। तो डी सी ओ ई और ए बी तीनों क्या हैं, समानांतर हैं। तो त्रिभुज ए डी सी जो त्रिभुज है ए डी सी, तो ये ऐसा जो त्रिभुज है ए डी सी, इस त्रिभुज में ओ ई मतलब ओ और ई जो है वो समानांतर हैं डी सी के। तो ये इतना ही त्रिभुज हमें ये लेना है, तो इसके ये समानांतर हैं। तो ए ओ मतलब ए और ओ देखते हैं ए और ओ, तो इसमें हमने देख लिया ए और ओ ये बटा ओ सी, आगे का जो बच गया वो बट्टे के रूप में नीचे आ गया। फिर ये बराबर है ए ई मतलब यहाँ से, फिर ई डी मतलब आगे का जो शेष भाग है उनके बराबर है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर त्रिभुज ए
बी डी। फिर त्रिभुज ए बी डी ये लेते हैं, ए बी और डी। फिर ये त्रिभुज लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें ओ और ई, ओ ई जो ऊपर है ये समानांतर है ए बी के, तो ये इसमें दे रखा। फिर बी ओ, ये बी ओ है बट्टा डी ओ, इसके आगे की लाइन डी ओ हो गई, तो ये बट्टा में आ गया। फिर ए ई बट्टा ई डी आगे की लाइन हो गई, तो ये और ये दोनों हमने बट्टा के रूप में लिख दी, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। फिर ए ओ मतलब बट्टा सी ओ, तो आगे जो लाइन है वो सी ओ हो गई, ये बराबर है बी ओ, मतलब बी कहाँ है, ये बी ओ बट्टा ओ डी या डी ओ, इसके बराबर है। फिर ए ओ बट्टा जो, इसको हम क्या करेंगे, ए ओ बट्टा बी ओ, क्योंकि ये सामने बराबर है तो हम इसको ए ओ बट्टा बी ओ कर देंगे, यहाँ ए ओ बट्टा बी ओ कर दिया। फिर सी ओ बट्टा डी ओ हमने कर दिया। ऊपर की संख्या को हमने बट्टा के रूप में लिख दिया, फिर नीचे की संख्या को बट्टा के रूप में लिख दिया, तो इस प्रकार ये यहाँ सिद्ध हो चुका है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकीर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब काटते हैं इसे ओ बिंदु पर, कि ए ओ बट्टा बी ओ बराबर है सी ओ बट्टा डी ओ। तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समबलम है, यही इसमें दे रखा है, यही इसमें दे रखा है, और ये समबलम चतुर्भुज है, इसमें इसका उल्टा पूछ लिया। तो देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ भी क्या करेंगे, बिंदु ओ से एक समानांतर रेखा खींची है, तो यही वो दोबारा हमें ये चित्र लेना है। त्रिभुज ए सी डी में ये त्रिभुज लेना है, ए सी डी ऐसे त्रिभुज, इसमें ओ ई बराबर है डी सी के, तो इसमें देख लो ओ ई जो है वो समानांतर है डी सी के, मतलब समानांतर है। तो ए ओ बट्टा सी ओ हो गया, ये बराबर होगा ए ई बट्टा ई डी के, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर बी ओ बट्टा डी ओ हो गया, ये बराबर है ए ई बट्टा ए ई डी से, तो ये प्रश्न के अनुसार हमने यहाँ लिख लिया। फिर त्रिभुज ए बी डी ऐसे वाला जो त्रिभुज है ये ले लिया, इसमें बी ओ बट्टा डी ओ बराबर है ए ई बट्टा डी ई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। फिर ई ओ जो है ये समानांतर है डी सी के, और यह समानांतर है ए बी के, ये हमने बीपीटी मेथड से कर लिया कि ये समानांतर है, तो इसमें भी तीनों ये रेखाएं समानांतर हैं, तो ये तीनों रेखाएं यहाँ दे दी, इसलिए ए बी जो है वो समानांतर होगा सी डी के, इसलिए ए बी सी डी जो है वो एक समचतुर्भुज है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।